अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका सवाल आया था कि इस बार इम्तिहान में क्या कवायद में कहाँ से सवालात पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार ही नहीं बल्कि हर बार जो कवायद में सवालात पूछे जाते हैं वो होते हैं इसमें नकरा, इसमें मारफा, इसमें आला, इसमें ज़र्फ, इसमें सौत, जामिद, मस्दर, मुश्तक। उसके बाद ज़मीर, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, सिफ़त, इल्म के अक़साम और हासिल मस्दर। ये बहुत खास है। इसके अलावा एक दो सवालात और भी होते हैं जो कभी पूछे जाते हैं कभी नहीं, लेकिन ये सब हर साल पूछे जाते हैं। आपको इतना को एकदम बिल्कुल याद कर लेना है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ इसके बारे में। इसमें नकरा को कहते हैं कॉमन नाउन, याद रखें कॉमन नाउन, जिससे पूरी जात का इल्म हो। सारी की वीडियो मौजूद है, आप वीडियो देख सकते हैं। एक वीडियो में ही मैंने सबके बारे में बता दिया है, ये भी जान ले। एक ही वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया, इसलिए आप वहां भी देखेंगे तो वहां से बहुत कुछ मिल जाएगा। इसमें नकरा को कहते हैं कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, जिससे पूरी जात का इल्म हो, उसको कहते हैं इसमें नकरा। इसमें मार्फा कहते हैं जिससे किसी खास चीज का इल्म हो, किसी खास या जो दुनिया में एक हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ शहर, तो बहुत सारे शहर हो सकते हैं, तो शहर इसमें नकरा हुआ। और वहीं पटना कहूँ तो पटना इसमें मार्फा हो गया। पहाड़ कहूँ तो पहाड़ इसमें नकरा हुआ। और वहीं हिमालय कह दूं तो हिमालय इसमें मार्फा हो गया। उसी तरह अब आते हैं इसमें आला, जिसमें आला यानी औजार का इल्म हो, जिसको हाथ में रख के कोई काम करते हो। जैसे एक टीचर होते हैं, वो मार्कर है, ये मार्कर इसमें आला है। घर में कुछ खाने के लिए चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, चम्मच इसमें आला है। एक मजदूर है, कुदाल का इस्तेमाल करता है, कुदाल इसमें आला है। यहां तक कि मच्छरदानी भी इसमें आला है, जिसको हाथ में रखकर काम करते हैं। मच्छरदानी को फैला देते हैं, मच्छर से बचते हैं, यानी जिसकी मदद से कोई तीसरा काम किया जाए वो इसमें आला है। उसके बाद है इसमें ज़र्फ। इसमें ज़र्फ की दो किस्में हैं, इसमें ज़र्फ़ मकान, इसमें ज़र्फ़ ज़मा। इसमें ज़र्फ़ मकान कहते हैं जिससे जगह का पता चले, जिससे जगह का पता चले उसको कहते हैं इसमें ज़र्फ़ मकान। जैसे कब्रिस्तान इसमें मकान है। उसके बाद मस्जिद, ये क्या है, जगह है। ईदगाह ये जगह है, जिससे जगह का पता चले। जैसे घर, घर भी जगह है, तो घर इसमें ज़र्फ़ मकान हो गया। जमा कहते हैं जिससे वक्त का पता चले, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, ये सब इसमें ज़र्फ़े जमा हो गया। इसमें सौत कहते हैं जिससे इस दो और याद आ गया, इसको मैं लिख देता हूं। इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुकब्बर। हाँ, तो इसमें सौत की बात कर रहे थे। इसमें सौत जिससे आवाज का पता चले, यानी आवाज के नाम को, जैसे खटखट एक आवाज है, कू कू ये आवाज है, म्याऊं म्याऊं ये आवाज है, सरसराहट ये आवाज है। जिससे आवाज का पता चले उसको कहते हैं इसमें सौत। जामिद, मस्दर, मुश्तक, ये बनावट के एतबार से इसमें की किस्में हैं। बनावट के एतबार से तीन किस्में हैं। उसमें जामिद जो होता है, जो न किसी से बनता है न उससे कोई दूसरा लफ्ज बनता है, उसको जामिद कहते हैं। मस्दर कहते हैं जो किसी से नहीं बना हुआ हो लेकिन उससे दूसरा लफ्ज बन जाए, तो उसको मस्दर कहते हैं। जैसे आना जाना, खाना पीना, ये सब मस्दर है। और मस्दर से जो कुछ बनता है उसको मुश्तक कहते हैं। उसके बाद जमीर कहते हैं, जमीर प्रोनाउन को कहते हैं, यानी जो इस्म के बदले में आए उसको जमीर कहते हैं। उसके बाद फेल, फाइल, मफूल। फेल कहते हैं काम को, फाइल कहते हैं काम करने वाले को, मफूल कहते हैं जिस पर काम का असर पड़े। जैसे मैं आम खा रहा हूं, तो मैं फाइल हो गया, आम पर असर पड़ रहा है तो मफूल हो गया, और खाना जो काम है वो फेल हो गया। सिफत कहते हैं एडजेक्टिव को, जो इस्म या जमीर की खूबी या खामी बतलाए। जैसे कलम नया है, तो इसमें नया क्या हो गया, जमीर हो गया, सिफत हो गया। उसके बाद अलम की अक़साम मैंने बताया था, किताबों में 5 अक़साम लिखे हुए, लेकिन मैंने 6 बताया था। इसमी, कुन्नियत, लक़ब, तखल्लुस, खिताब और उर्फ, ये 6 बताया था मैंने। इसकी वीडियो भी है, आप वीडियो देख सकते हैं। हासिल मस्दर कहते हैं जो मस्दर की कैफियत को बताया। जैसे जगमगाना मस्दर है, उसकी कैफियत क्या हो सकती है, तो जगमगाहट। दौड़ना मस्दर है, कैफियत क्या हो सकती है, तो दौड़। तो ये सब कैफियत बताता है। इसमें मुसग़्ग़र कहते हैं जो इसम की छोटाई को बताए। कोई चीज अगर छोटी है तो उसको कहते हैं इसमें मुसग़्ग़र। शर्त यह है कि जो भी इसमें मुसग़्ग़र होगा उसका कोई ना कोई इसमें मुकब्बर होगा, ये जान ले। जो भी इसमें मुसग़्ग़र है उसका कोई ना कोई इसमें मुकब्बर है। मिसाल के तौर पे देगची, देगची क्या है, इसमें मुसग़्ग़र है, तो इसका इसमें मुकब्बर क्या है, देग। खाट इसमें मुकब्बर है, तो इसका इसमें मुसग़्ग़र है, खटिया। बाग इसमें मुकब्बर है,
उसका इसम मुसग्गर है बागीचा। तो जो भी इसमें मुकब्बर होगा उसका इसमें मुसग्गर होगा, और जो भी इसमें मुसग्गर है उसका कोई इसमें मुकब्बर होगा। ये नहीं कह सकते हैं कि ये चीज छोटी है तो इसको हम इसमें मुसग्गर कर दें, ऐसा नहीं होता है। छोटी अगर हो तो उसका कोई ना कोई इसमें मुकब्बर होना चाहिए, तभी उसको कहेंगे। इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर हो गया। उसके बाद आपको जो दिया जाएगा याद कर लें, जो बहुत खास है, इस बार जो इम्तिहान में आ सकता है वो आ सकता है कोरोना वायरस पे मजमून के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कोरोना वायरस पे मजमून आ सकता है, बहुत खास है। उसके बाद कंप्यूटर पे मजमून आ सकता है। कंप्यूटर के बाद तालीम निस्वां पर मजमून आ सकता है। उसके बाद ईद और मुहर्रम तो ही है, ईद या मुहर्रम अगर त्यौहार का देगा तो दोनों में से दो। क्रिकेट का आ सकता है, क्रिकेट बहुत खास है, क्रिकेट पे मजमून लिखे। उसके बाद मौसम सरमा पर या मौसम गर्मा पर या मौसम बहार पर आ सकता है। ये जो पांचों मैंने दिया, 6 दिया मैंने, ये बहुत खास है। कोरोना वायरस मैं यहाँ पर लिख रहा था, कोरोना वायरस पर मजमून, ये बहुत अहम है क्योंकि नया टॉपिक है, ये बहुत अहम है, इसको याद कर लेना चाहिए। इसके अलावा ताजमहल पे भी आ सकता है। मजमून लिखने का बहुत आसान तरीका है, मैंने बताया भी है आपको कि कोई भी टॉपिक हो आप बिल्कुल आसानी के साथ मजमून लिख सकते हैं। मैं आगे भी बताऊंगा इसके बारे में। अब मैं बात करता हूं एग्जाम में जवाब किस तरह देना है। ये बहुत खास है, इम्तिहान में आप जवाब किस तरह देंगे।